हेलो गाइस, माई सेल्फ ललित बिस। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द वोकैबुलरी पार्ट। आज मैं आपको 12 वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि अगर आपके पास अच्छी वर्ड मीनिंग है तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो 12 वर्ड मीनिंग है ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो याद करने का सिंपल सा नियम है कि आप एक वर्ड मीनिंग को यूज़ कीजिए, उसे 2-3 बार सुनिए, समझिए। जब वो वर्ड मीनिंग आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप उसे याद कर लेते हैं और उसका सही जगह पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज की वर्ड मीनिंग बहुत इजी हैं और मीनिंगफुल हैं। आप उन्हें ज़्यादा याद कर लेंगे और ज़रा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आज ही याद हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ये 12 वर्ड मीनिंग है और इनमें जो सीक्वेंस है वो सब वर्ड के अंत में जो है आपको जो है एक जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जैसे कैप्रिशियस है, पग्नेशियस है। तो फर्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। इसका मतलब है झगड़ालू, जैसा मैंने लिखा है। तो आपको पता है जो झगड़ा ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते हैं, उन्हें झगड़ालू कहते हैं। सो क्वेश्चन है, डू यू थिंक सलमान खान इज़ पग्नेशियस? क्या आपको लगता है सलमान खान झगड़ालू हैं? फिर से, डू यू थिंक सलमान खान इज़ पग्नेशियस? कैप्रिशियस बोलते हैं मनमौजी सन की। कुछ बच्चे, कुछ बड़े मनमौजी होते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। यहाँ पर है, डू यू थिंक चिल्ड्रन आर बिकमिंग कैप्रिशियस डे बाय डे? क्या आपको ये लगता है कि बच्चे जो हैं दिन प्रतिदिन जो है मनमौजी होते आ रहे हैं, सनकी होते जा रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, पूरा दिन खेलने में ध्यान दे रहे हैं? तो कई बार हम कह सकते हैं नॉटी चिल्ड्रन आर कैप्रिशियस। जो शरारती बच्चे होते हैं वही ज़्यादा मनमौजी होते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलस। कैलस बोलते हैं कठोर, बेरहम, निर्दयी। डू यू एडमिट द बुचर आर कैलस? क्या आपको लगता है जो कसाई होते हैं वो बेरहम होते हैं, निर्दयी होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं? मिस्टीरियस, रहस्यमयी। जो चीज़ के रहस्य से भरी होती है उसे हम रहस्यमयी बोलते हैं। जैसे द डेथ ऑफ शशांक इज स्टिल मिस्टीरियस। जैसे शशांक की जो मृत्यु है वो अभी भी उसका जो राज है वो काफ़ी रहस्यमयी है। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? डिड शशांक कमिट सुसाइड और नॉट? क्या शशांक ने जो आत्महत्या की है नहीं की है? या कैन ही कमिट सुसाइड? क्या वो आत्महत्या कर सकता है? एक कहावत कहते हैं मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की लीला अपरंपार। ये जो सब कुछ हुआ है किसने किया है? क्या शशांक ने अपने आप किया है या दूसरे व्यक्ति ने उसे मारा है? ये सब गॉड ही जानता है, कोई और व्यक्ति नहीं जानता है। तभी हम कहते हैं परमेश्वर की लीला अपरंपार, यानी मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड है सैगेसियस। सैगेसियस अच्छा वर्ड है। आपको क्लेवर याद है चतुर के लिए, समझदार के लिए आपको वाइज याद है, बुद्धिमान के लिए आपको जो है विटी याद है। तो सैगेसियस भी याद कर सकते हैं बुद्धिमान के लिए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैगेसियस पीपल। ये दुनिया है चतुर लोगों से, समझदार लोगों से, बुद्धिमान लोगों से भरी पड़ी है। तो अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं सैगेसियस। 2-3 बार बोलिए सैगेसियस, 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 को याद हो जाएगा। पॉन्डरस। पॉन्डरस माने उबाऊ। कोई चीज़ बहुत बोरिंग होती है उसे हम बोरिंग की जगह बोल सकते हैं पॉन्डरस। नाउडेज लीडर्स डिलीवर द पॉन्डरस स्पीच। आजकल के जो नेता हैं वो बहुत ही उबाऊ भाषण देते हैं। डिड यू फाइंड मूवी पीके अ पॉन्डरस मूवी? क्या आपको लगा जो पीके मूवी है वो बहुत ही उबाऊ है, उसे 3 घंटा देखने में काफ़ी आपको बोर हो गए? इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती, जो कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल, उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती। द लेबरर आर इंडस्ट्रियस। जो मजदूर होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। दूसरा है द स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप यूज़ करते हैं मेरे विचारों में, मेरे अनुसार। तो मेरे खुद के अनुसार क्या है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनती होते हैं। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाया करते हैं। सम्चुअस बोलते हैं महंगा। कोई चीज़ महंगी है, कॉस्टली है, उसे बोलेंगे आप सम्चुअस। क्लैरिफाइड बटर इज सम्चुअस। क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं देसी घी। देसी घी कैसा होता है? महंगा होता है। दूसरा है आलमंड इज़ बिकमिंग सम्चुअस डे बाय डे। और दूसरा है जो आलमंड है वो भी दिन पर दिन जो है महंगा होता जा रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज विक्टोरियस, यानी विजेता, विजयी। बी विक्टोरियस इन ऑल मैचेस। कभी भारतीय टीम किसी सीरीज़ में जाती है तो जो उनके कोच हैं वो ये बोलते हैं कि सारे मैचों में तुम विजयी हो, विजेता बन के वापस लौटो। ऐसे विच क्रिकेट टीम वॉज विक्टोरियस इन द फर्स्ट T20 मैच? फर्स्ट T20 मैच में कौन सी टीम जो है विजेता रही थी जब वर्ल्ड कप हुआ था? नेक्स्ट है ट्रीमेंडस, मैंने अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। जब कोई चीज़ किसी बहुत ज़्यादा होती है बोलते हैं ट्रीमेंडस। ये बोलते हैं भाई ही हैज़ अ ट्रीमेंडस नॉलेज, ही हैज़ ट्रीमेंडस वोकैबुलरी, ही हैज़ ट्रीमेंडस मनी। तो अत्यधिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा को बोलते हैं अत्यधिक, बहुत बहुत ज़्यादा को बोलते हैं ट्रीमेंडस।
यू शुड हैव ट्रिमेंडस वोकेबलरी इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये सच है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपके पास जो वर्ड मीनिंग पावर है, वोकेबलरी है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। हर शब्द को कहने के लिए आपके पास वर्ड मीनिंग होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप वर्ड मीनिंग की कमी के कारण जो है आप सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे और सामने वाले की बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। फास्टिडियस बोलते हैं चूज़ी, तुनक मिजाजी, मतलब आसानी से जो संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोग को कोई भी चीज़ आप देंगे तो उसमें कमियां निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपने खीर बना के दी तो खीर में कमियां निकाल देंगे, यानी ईजिली खीर से संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपने कहीं से टिक्की ला के दी तो उसमें कमी निकाल देंगे, यानी टिक्की में भी कमी निकालने हैं तो बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ में वो संतुष्ट हो पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तुनक मिजाजी, मतलब चूज़ी हैं बहुत ज़्यादा। जैसे वुमेन लाइक विंडो शॉपिंग बिकॉज दे आर फास्टिडियस। महिलाएं कैसी होती हैं, फास्टिडियस होती हैं, चूज़ी होती हैं। वो क्या करती है, अगर कोई चीज़ उन्हें खरीदनी है बाज़ार से तो वो एक दुकान में नहीं जाती, दुकान फिरती हैं, किसी की क्वालिटी देखती हैं, किसी का कपड़ा देखती हैं, किसी का कलर देखती हैं, तो जो उन्हें चाहिए होता है वही खरीदती हैं। इसलिए महिलाओं के बारे में क्या बोला जाता है कि वुमेन आर चूज़ी या वुमेन आर फास्टिडियस। तो वो विंडो शॉपिंग पसंद करती हैं। अधिकांश जो फीमेल है उन्हें विंडो शॉपिंग बहुत पसंद है। एक दुकान में जाएंगी, खरीदेंगी कुछ नहीं, सारा सामान देख लेंगी। ऐसी दूसरी दुकान में जाएंगी तो जो उन्हें पसंद है वही लेंगी। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस होता है आसानी से फैलने वाला रोग। कुछ रोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, छूने मात्र से फैल जाते हैं, तो ऐसे रोगों को बोलते हैं कॉन्टेजियस डिसीज़। जैसे स्कारलेट फीवर इज़ हाईली कॉन्टेजियस, ये एक फीवर है जिसे बोलते हैं लाल बुखार। इसमें लाल लाल फुंसियाँ होती हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे को फैलती हैं, तो इसे बोलते हैं स्कारलेट फीवर इज़ हाईली कॉन्टेजियस। तो ये कॉन्टेजियस होती हैं। तो अब तक जो आपको मैंने वर्ड मीनिंग दिया उसका रिव्यू देख लीजिए। पहला वर्ड था पग्नेशियस, दूसरा है कैप्रिशियस, तीसरा है कैलस, चौथा है मिस्टीरियस, पाँचवा है आपका सेगेसियस, 6 है पॉन्डरस, 7 है इंडस्ट्रियस, 8 है सम्चुअस, 9 है विक्टोरियस, 10 है ट्रिमेंडस, 11 है फास्टिडियस और 12 है कॉन्टेजियस। इन वर्ड को आप पहले बहुत बोलिए, फिर इन्हें पढ़िए, समझिए और खुद ब खुद सेंटेंस बनाइए। तो जितना आप इन्हें पढ़ेंगे, इन पर ध्यान देंगे तो ये वर्ड आपको इजीली याद हो जाएंगे। आई होप you must have liked this video. Please give me your comments so that I come to know ki what kind of video I'm making. Is it good for the learner or not? So I want to know your views. So please give me your opinion, your notion, so that I may take the advantage by your opinion. I want to make good videos in future. So help me.